एक व्यस्त शहर के पास हरे भरे पहाड़ों से घिरा एक गांव था। वहां कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उन्होंने अपने समूह का नाम रखा इको चैंप्स, क्योंकि उन्हें पहाड़ों में चिल्लाकर अपनी आवाज की गूंज सुनना बहुत पसंद था। उनके लिए ये पहाड़ सिर्फ खेलने की जगह नहीं थे, बल्कि जीवन से भरे और रहस्यों से भरे स्थान थे। इस समूह की नेता थी रिया, एक 12 साल की तेज तर्रार लड़की जिसे पर्यावरण से बहुत प्यार था। उसके साथ थे कबीर, जो तकनीक का माहिर था, मीरा, जो एक कलाकार थी, और आर्यन, जो कहानियां सुनाने में माहिर था। ये सभी अपने दोपहर के समय जंगल की पगडंडियों पर घूमते, पक्षियों को देखते और पेड़ों की भाषा समझने की कोशिश करते। एक दिन खेलते खेलते उन्होंने देखा कि जंगल में ट्रक और मजदूर पेड़ काट रहे हैं। घबराए हुए वे उस जगह पहुंचे और मजदूरों को यह कहते सुना कि इस जंगल को काटकर वहां एक शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। इको चैंप्स ये सुनकर बहुत दुखी हो गए। ये जंगल केवल जानवरों और दुर्लभ पौधों का घर ही नहीं था, बल्कि उनके बचपन की यादों का भी हिस्सा था। हम इसे होने नहीं देंगे, रिया ने दृढ़ता से कहा। यह जंगल हमारा भी घर है। इको चैंप्स ने जंगल को बचाने के लिए एक योजना बनाई। कबीर ने एक ड्रोन बनाया जिससे जंगल की सुंदरता और हो रहे नुकसान को रिकॉर्ड किया जा सके। मीरा ने पोस्टर बनाए जिनमें जंगल के वन्य जीवों और वनों की कटाई के खतरों को दिखाया गया। आर्यन ने एक दिल छू लेने वाली कहानी लिखी जिसमें एक लोमड़ी अपने घर को खो देती है। वह इस कहानी को गांव की सभाओं में सुनाता था। रिया ने रैली आयोजित की और गांव वालों को समझाया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल को बचाना कितना जरूरी है। उनकी कोशिशों ने जल्द ही ध्यान खींचा। गांव वाले भी इस मुहिम में शामिल हो गए। उन्हें समझ आया कि जंगल से उन्हें ताजा हवा, पानी और भोजन मिलता है। उन्होंने याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए, इको चैंप्स के वीडियो ऑनलाइन साझा किए और मॉल परियोजना का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। बच्चों ने पर्यावरण संगठनों और स्थानीय सरकार को भी पत्र लिखे। उन्होंने कबीर के ड्रोन से मिले सबूत और आर्यन की कहानियों को पेश किया। आंदोलन बड़ा होता गया और जल्द ही पत्रकार और कार्यकर्ता भी उनकी कहानी को कवर करने लगे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद स्थानीय सरकार ने हस्तक्षेप किया। पर्यावरणविदों की एक टीम ने साइट का निरीक्षण किया और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। मॉल परियोजना रद्द कर दी गई और मजदूरों को काटे गए पेड़ों को फिर से लगाने का आदेश दिया गया। इको चैंप्स ने अपने प्यारे जंगल को बचा लिया। उनकी आवाजें पहाड़ों की गूंज की तरह और भी ताकतवर होकर लौटी, जो उम्मीद और एकता का संदेश दे रही थी। इस जीत के बाद इको चैंप्स ने अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने बच्चों और बड़ों को प्रकृति का रक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि हर आवाज मायने रखती है और मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ फल फूल सकें। कहानी से सीख, सबसे छोटी आवाज भी अगर सही दिशा में हो तो सबसे बड़ा असर डाल सकती है। प्रकृति की रक्षा करना केवल एक काम नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है।